बाकी कोई बॉलर इतना चल नहीं रहा जितना बुमराह चल रहा है, और अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो मेरे ख्याल से ठीक नॉमिनेट किया गया। पाकिस्तान में तो ऐसा ही बॉलर नजर आ ही नहीं रहा जो इतनी विकेटें ले सके। शाहीन अफरीदी है वो दूसरे सब मार ही खा रहे हैं जाके, क्या कार्य करें। T20 की बात करें, ODI की बात करें, लेकिन इंडिया अच्छा क्या कर रहा है? अच्छा वो ये कर रहा है कि उसको सिर्फ ये नहीं कर रहा कि हर मैच में खिलाए, और गधे और घोड़े का फर्क भी रख रहा है। अच्छा लगा, अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए। अच्छा बॉलर है, बेशक वो इंडिया का है, ठीक है, अच्छा बॉलर है, वो बॉलिंग उसकी अच्छी है, देखने का मजा आता है उसे। ठीक है। परफॉर्म कर रहा है, तारीफ तो हमने प्लेयर की करनी है, हम किसी कंट्री से गर्ज तो हमने रखना नहीं, बिल्कुल हमने तो प्लेयर की तारीफ करनी है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, या किसी भी। कारकर्दगी आपको नजर तो आई है उनकी। बिल्कुल बुमराह की कारकर्दगी भी तो देखे ना, वो अगला उसने विकेटें ली हैं, पता चला है कि वो विकेटें ले रहा है। ठीक है। जो नॉमिनेशन हुई है जसप्रीत बुमराह की, क्या लगता है विन भी कर लेंगे? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई डोंट थिंक फार अवे उनको कोई पकड़ने वाला है। अगर आप इस देखें, जसप्रीत बुमराह शुड बी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मे बी क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन क्रॉस द फॉर्मेट्स। अब दुनिया मानती है उसे बॉलर को, ये नहीं कहते इंडिया का वो हम से सपोर्ट ना करें। ठीक है, जो अच्छा खेलता है वो अच्छा ही है। बिल्कुल बुमराह ने वाकई परफॉर्म करके दिखाया है और प्रूव किया है कि बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है। एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी टफ कंडीशंस में जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, मैं तो वाकई हैरान हुआ हूँ कि उसको कर देना चाहिए था, उसने 30 विकेट ली हैं। अगर 30 विकेट वो ना लेता फिर तो ये हमें आजकल अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। देखिए अफगानिस्तान एक ही है बुमराह के तो विद नो डाउट्स वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अभी भी परफॉर्म कर रहा है और हर स्टेज पे परफॉर्म किया उसने। ऐसा कोई टूर्नामेंट, ऐसी कोई सीरीज नहीं है जहाँ बुमराह की विकेट्स ना हो। इवन वो तो एंड पे आके आप स्कोर भी कर लेता है। तो एंड पे आके कुछ स्पेशल कुछ रन होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी वो कर लेता है। सर आपको क्यों पसंद है? आपने उसका कौन सा मैच देखा जिसकी वजह से आपको पसंद आ गया? जी, ये वर्ल्ड कप जो हुआ था पीछे, ठीक है, उसमें जो उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, नो डाउट। हाँ। ऐसे पाकिस्तान को शिकस्त दी है, बिल्कुल बॉलिंग अच्छी उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग से वो जीते हैं। 120 स्कोर था, आराम से हो बिल्कुल। सकता था। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज उस्मान हम आपसे सवाल करेंगे और सवाल हमारा होगा जी, जसप्रीत बुमराह को नॉमिनेट कर दिया गया है एज टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है और नो डाउट बुमराह एक बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक उसने है। वाकई परफॉर्म करके दिखाई। जो अभी BJD सीरीज चल रही थी, और सुबह उठ के तो मैं खुद 5 बजे बंदा नमाज के लिए उठता है, उसके बाद देखता है मैच, और स्पेशली उठ के 3-4 घंटे में मुझे ये मैच। बता, नमाज पढ़ते कि नहीं? नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, पढ़ता हूँ, गुड नमाज गुड पढ़ गुड, रहा हूँ। अच्छी बात है। तो साथ इतनी बड़ी सीरीज आई हुई है, हाँ। और इंडिया के तो मैं मैचेस कोई छोड़ता ही नहीं बिल्कुल सारे। अब और इनकी जो नेक्स्ट सीरीज अब आई थिंक अफ्रीका से आनी है या इंग्लैंड से आनी है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेकिन बुमराह ने वाकई परफॉर्म करके दिखाया है और प्रूव किया है कि बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है। एग्जैक्टली। क्योंकि इतनी टफ कंडीशंस में जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, मैं तो वाकई हैरान हुआ हूँ कि बाकी कोई बॉलर इतना चल नहीं रहा जितना बुमराह चल रहा है, और अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो मेरे ख्याल से ठीक नॉमिनेट किया गया। क्योंकि देखें, अगर चाहे वो किसी और कंट्री का भी है, परफॉर्म कर रहा है, तारीफ तो हमने प्लेयर की करनी है, हम किसी कंट्री से गर्ज तो हमने रखना नहीं, बिल्कुल हमने तो प्लेयर की तारीफ करनी है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, या किसी भी कंट्री से हो। ठीक है। तो नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की बुमराह अच्छा, ने। जसप्रीत बुमराह की हम लोग बात कर रहे हैं। BGT के अंदर 30 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं, 4 मैचेस हुए हैं और 4 मैचेस में 30 विकेट्स जसप्रीत बुमराह की हैं। ये बहुत ही लीगल फॉर्म नहीं है? नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा जितना बड़ा वो बॉलर है, उसने तो वाकई प्रूव करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने एक गलती की है, जो कि उससे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो ले ली है, लेकिन उसके साथ ज्यादा कर रहे हैं। वो कल को इंजर्ड हो सकता है। हाँ, अब उससे 50 ओवर्स करवा लिए तकरीबन। अब आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, अगर ये अगले मैच में भी बुमराह से इसी तरह बॉलिंग कराएंगे तो 100% मैं श्योर हूँ एज अ क्रिकेटर फैन के ये इंजर्ड हो जाएगा और ये फिर नहीं खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी में। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। बहुत बड़ा इशू है और अब इंडिया को सोचना चाहिए अपने एसेट को जाया नहीं करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग चैंपियंस जो है WTC से तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, इनके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन अब यही है कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अगला टेस्ट मैच जीत जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, लास्ट में सवाल करूंगी, ये जो नॉमिनेशन हुई है क्या विन कर जाएंगे इंडिया नहीं बुमराह लाजिम बात विन कर जाएंगे। मैंने बताया उसके स्टैट्स देखें, उसके एवरेज देखें और उसकी इकोनॉमी देखें, सबसे अच्छी लोएस्ट एवरेज 200 विकेट्स जो उसने मैचेस में ली हैं, वो जबरदस्त है उसकी इकोनॉमी। वो तो कर जाएगा विन इजीली कर जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के प्लेयर्स पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। क्रूशियल मैचेस के अंदर एंड पर जाकर बॉलिंग की वजह से हार जाते हैं, और इसकी एक मिसाल नहीं, T20 में मिसाल मिलेगी, ODI में भी मिलेगी और टेस्ट में भी मिलेगी। कल के मैच को आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे? इसमें सबसे मेन रोल होता है कैप्टन का। एग्जैक्टली, पैट कमिंस, मैंने इन 2 सालों में जो बड़ा कैप्टन देखा, पैट कमिंस से बड़ा कैप्टन कोई नहीं देखा। डेफिनेटली। वो देखिए एक आम सा एक बॉलर, पहले बॉलर से उसने बॉलिंग से अपना कैरियर स्टार्ट किया, बॉलिंग से कैरियर स्टार्ट करने के बाद वो थोड़ा सा बैटिंग ऑलराउंडर की तरफ गया, ठीक है। और वो इस टाइम इतना बड़ा कैप्टन मेरी नज़र में बन गया कि जो चीज़ आ रही है वो अल्लाह की तरफ से उसके हाथ में आती जा रही है। T20 वर्ल्ड कप बोले गया,
50 ODI वर्ल्ड कप वो भी ले गया, WTC फाइनल के लिए वो लोग नॉमिनेट हो चुके हुए हैं। अब उसका आखिरी ख्वाब ये है कि मैं भी ये ले जाऊं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है एक कैप्टन के लिए कि वो हर कप उठाता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है कैप्टन पे। अब आपका कैप्टन जो है वो कैसे प्रेशर हैंडल करता है, हमारी सबसे बड़ी मेन जो गलती हम लोग करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जब एंड का टाइम आता है हम अपना क्या कहते हैं वो सारा लूज़ कर देते हैं कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हम लोग मैच हार जाते हैं। कल वाला मैच भी हम यही इसी वजह से आ रहे हैं। हमारा मैच था पूरा 148 का टारगेट था, 99 आई थिंक पाकिस्तान 99 पे हमारे 8 आउट थे। हाँ और वो चेज कर गए। एग्जैक्टली, और वो चेस करके और रबाडा आकर पड़ गया हमें। अब वाडा पड़ गया। देखा ना, ये सारा हमने प्रेशर ले लिया ना। बिल्कुल, प्रेशर ना होता यहाँ पे, अगर पैट कमिंस होता मैं डेफिनेटली लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि हम लोग मैच हम जीते। जीत जाते थे। मसला बिल्कुल ये है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गवास्कर में बहुत अच्छे जौहर दिखा चुके हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ वो वन मैन आर्मी के तौर पर हमें नजर आए इंडियन टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। राइट नाउ आईसीसी की तरफ से उन्हें क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट, क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन टेस्ट क्रिकेट कहा जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? सबसे पहले तो हम जिस बंदे की बात कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड अक्रॉस द फॉर्मेट्स। आई मीन टेस्ट की बात करें, T20 की बात करें, ODI की बात करें, लेकिन इंडिया अच्छा क्या कर रहा है? अच्छा वो ये कर रहा है कि उसको सिर्फ ये नहीं कर रहा कि हर मैच में खिलाए, और गधे और घोड़े का फ़र्क भी रख रहा है, और उसको वहाँ पे यूज़ कर रहा है जहाँ पे एग्जैक्टली उसकी ज़रूरत है। अभी 5 टेस्ट मैचों में उसकी ज़रूरत थी, तो अनफॉर्चुनेटली कोई उसके साथ उसका जोड़ीदार बन नहीं सका, क्योंकि दूसरे एंड से सपोर्ट कर नहीं सका। सो एंड सो कि उसके जो बैट्समैन है वो भी सपोर्ट नहीं कर सके। आज इंडिया 2-1 डाउन है, लेकिन पर्थ के बाद उसको 3-1 डाउन होना चाहिए था। ब्रिस्बेन टेस्ट वॉश आउट हो गया था। तो यही है, बुमराह के तो विद नो डाउट्स वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अभी भी परफॉर्म कर रहा है, और हर स्टेज पे परफॉर्म किया उसने। ऐसा कोई टूर्नामेंट, ऐसी कोई सीरीज नहीं है जहाँ बुमराह की विकेट्स ना हो, और इवन वो तो एंड पे आके आप स्कोर भी कर लेता है। तो एंड पे आके कुछ स्पेशल कुछ रन होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी वो कर लेता है। सर मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान में हम लोग उस तरह से जो हमारे बॉलर्स हैं वो अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजंस है कि हम लोग क्रूशियल मैचेस के अंदर भी जो है वो काफी हद तक हम चौक करते हुए नजर आते हैं? आप टेस्ट मैच की बात करें तो पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि हम टेस्ट मैचेस बहुत क्लोज आ रहे हैं। हम बुरा नहीं खेल रहे, कई आखिरी 1 विकेट उनकी स्कोर कर गई, हम हार गए, कहीं हमारे आखिरी 20 स्कोर हमसे स्कोर रन ना हो सके, हम हार गए। तो 8-10 टेस्ट तो हम 2 सालों में ऐसे हार गए हैं, बॉबी की कैप्टनसी में भी और अभी भी। तो मेक श्योर ये करना है कि आपकी नर्व्स अगर स्ट्रांग होगी तो आप मैच को फिनिश करें। मैच को ये टेस्ट मैच में कम बैक भी कर सकते हैं, और जीता हुआ मैच हार भी सकते हैं। तो टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड यू हैव टू फिनिश द गेम। तो नर्व स्ट्रांग होनी चाहिए, तो दैट्स द गेम। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप फिनिश कर सकें। तो जो नॉमिनेशन हुई है जसप्रीत बुमराह की, क्या लगता है विन भी कर लेंगे? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई डोंट थिंक फार अवे उनको कोई पकड़ने वाला है। अगर आप इस देखें, जसप्रीत बुमराह शुड बी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मे बी क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन क्रॉस द फॉर्मेट्स। बिल्कुल। ये बताएं, जसप्रीत बुमराह को नॉमिनेट किया गया है आईसीसी की तरफ से टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, क्या कहेंगे आप? जी बनता है, उनका वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, उनका बनता है, वो अच्छा बॉलर है इंडिया का। ओके, तो क्या अच्छी चीज है उसके अंदर जो पाकिस्तानी जो कोई भी नॉमिनेट नहीं हो सका? बॉलर है, उनकी बॉलिंग लाइन अच्छी है, वर्ल्ड नंबर 1 है वो। ठीक है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें अच्छा बॉलर है, हाँ। कामयाब हुआ है। अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर उसने 30 विकेट्स लिए हैं, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए। अच्छा बॉलर है, बेशक वो इंडिया का है, ठीक है, अच्छा बॉलर है, वो बॉलिंग उसकी अच्छी है, देखने का मजा आता है उसे। ठीक है। आपको पसंद है? जी पसंद है बिल्कुल। क्या वजह है कि आपको क्यों पसंद है? आपने उसका कौन सा मैच देखा जिसकी वजह से आपको पसंद आ गया? जी ये वर्ल्ड कप जो हुआ था पीछे, ठीक है, उसमें जो उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, नो डाउट। हाँ। ऐसे पाकिस्तान को शिकस्त दी है, बिल्कुल बॉलिंग अच्छी उन्होंने की, अच्छी बॉलिंग से वो जीते हैं। 120 स्कोर था, आराम से हो बिल्कुल। सकता था। ऐसा ही है। तो अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, हम सपोर्ट करते हैं उससे। अच्छा बॉलर है वो, वर्ल्ड नंबर 1 है, नो डाउट है। ओके, दुनिया मानती है उसे बॉलर को, ये नहीं कहते इंडिया का वो हम से सपोर्ट ना करें। ठीक है, जो अच्छा खेलता है वो अच्छा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मुझे ये बताएं, जसप्रीत बुमराह क्या आप वाकई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का डिजर्व करते हैं, टेस्ट क्रिकेटर? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, क्या रीजंस है कि भाई टेस्ट में वो बहुत ही आगे है, बहुत ही बड़ा पावर है? बॉलिंग करता है वो, दुनिया देखती है उसे, मानती है पे दुनिया। ठीक है। फिर शहनशाह अफरीदी है, वो भी बॉलर, अच्छा बॉलर है, ठीक है, पर जहाँ पर काम दिखाना हो वहाँ पर नहीं काम दिखाते। भी जो कल हरे हैं मैच, वो जीतना चाहिए था इन्हें। अभी जो बैटिंग करने आए हैं वो बॉलर ही थे, वो मार नहीं थे सकते। ठीक है, अगर ये होता तो वो उसे रोक सकता। वर्ल्ड कप में आप देख लें, इसके 3-4 ओवर चाहिए थे, ये इंजर्ड हो गया था कैच पकड़ के। वो वर्ल्ड कप हम जैसे हरे, हम हर नहीं सकते थे, इसकी इंजरी की वजह से हम हरे हैं।
ठीक है, ऐसा ही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल उसको कर देना चाहिए था, उसने 30 विकेट ली हैं। बिल्कुल। अगर 30 विकेट वो ना लेता फिर तो हो ही नहीं था सकता। ओके, पाकिस्तान में तो ऐसा ही बॉलर नजर आ ही नहीं रहा जो इतनी विकेटें ले सके। शाहीन अफरीदी है वो दूसरे सब मार ही खा रहे हैं जाके। क्या कारकर्दगी आपको नजर तो आई है उनकी। बिल्कुल बुमराह की कारकर्दगी भी तो देखे ना, वो अगला उसने विकेटें ली हैं, पता चला है कि वो विकेटें ले रहा है। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा क्या रीजंस हैं कि हम लोग अगर अपने क्रिकेटर्स की बात अपने बॉलर्स की बात करते हैं उनमें वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, लेकिन जब हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो भाई कमाल करता है वो बंदा। देखें ये सब तो अब इधर सिफारशी हैं, सब किसी को आगे नहीं आने दिया जा रहा। जो आगे आता है वो अपनी मर्जी से उसको पीछे कर देते हैं, दूसरे को आगे कर देते हैं। अब शाहीन अफरीदी में तो कोई ऐसी कारकर्दगी नजर नहीं है इस दफा आई, बिल्कुल भी नजर नहीं आई। उसने मार ही खाई है। पाकिस्तान का भी कोई बॉलर ऐसा नहीं जिसने विकेट ले दी, या कोई बैट्समैन जो होता है उसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। जो अच्छा बैट्समैन होता है, जिसको अवाम भी कहती है ये खेले, जिसको सपोर्ट भी ज्यादा होती है, वो अपनी एक ट्वीट की वजह से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे वो अपनी मर्जी से ला रहे हैं। खुद ही टीम का कोई अल्लाह हाफिज ही है जी, जैसे मुल्क का अल्लाह हाफिज है, टीम का भी वैसे ही अल्लाह हाफिज है। जैसे मुल्क का अल्लाह हाफिज है टीम का भी अल्लाह हाफिज है। तो मुझे ये बताएं कि सर कैसे हम लोग बेहतरी ला सकते हैं? हमें इंडिया से ही सीख लेना चाहिए। जसप्रीत बुमराह को देखें, वो अकेला वन मैन आर्मी है, वो जिस तरह से परफॉर्मेंस देता है, आप मुझे बताएं कि हम लोग उनसे ही सीख लें क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस नहीं जी, हमें आजकल अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। देखिए अफगानिस्तान एक जीरो से ऊपर आ गई है अब। बिल्कुल। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से कई ज्यादा ऊपर है, तकरीबन बड़ी बड़ी टीमों के मुकाबले में है वो। ठीक है, तो हमें अफगानिस्तान से सीखना चाहिए कि वो देखें वो एक आज़ाद तरीके से वो आ रहे हैं, उनके वो सिलेक्शन उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है। हमारी सिलेक्शन ही नहीं इतनी अच्छी। सर ये पिछली दफा जो T20 हुआ है ना उसके अंदर सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीता है, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान से अफगानिस्तान कभी नहीं, सॉरी ODI में जीता है। मुझे ये बताइएगा कि अब हम उस टीम से सीखे जिसको हम जो हमसे कभी जीत नहीं सकी। अब हमें करना ही ऐसा पड़ेगा ना, हमारा मुल्क नीचे तो जा रहा है। अब अफगानिस्तान देखिए पहले जीरो पे था, अब ऊपर आ गया। बिल्कुल। अब वो अफगानिस्तान हमसे ऊपर है, हमें उससे सीखना चाहिए कि ये ठीक है। किस तरह की कारकर्दगी उनकी, ये क्यों ऐसे हो रहा है हमारे साथ। अच्छी कारकर्दगी हमें देनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए किसी दूसरे से। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसा।